हेलो बच्चों, कैसे हो? यूपी टेट 2026 के लिए आज मैथ की कौन सी क्लास होगी? क्लास नंबर 3 होगी। आइए देखते हैं क्लास नंबर 3 का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है देखो। ये देखो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्त, x 250 का x प्लस 20% 220 के x% से अधिक है, तो x प्लस 50 का 10% x के 15% से कितना परसेंट अधिक है, यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप यहां से यहां तक मेरे दोस्त एक अलग पार्ट आप कर लो। कुछ टर्म है तो आप जानते हो, का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। सेक मतलब क्या होता है? उसके नीचे संख्या लिखी जाएगी। तो इसमें कह रहा है 250 का मतलब गुणा x प्लस 20%, ठीक है, बराबर किसके है? 220 के x%, ठीक है, से यहां पे 25% होना चाहिए। भूल से मिसप्रिंट हो गया, यहां पे 25% अधिक है। अधिक का मतलब क्या होता है? 125/100। ए बन गए यहां से लेके यहां तक, ठीक है। अब देखो इसको सरल कर लो, 1 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा? 25 55 में 25 25 पंचे 125 हो गया, ठीक है। 5 दूना 10 20 आ गया। अब जब इसको तिर्यक मल्टीप्लाई करोगे, तिर्यक गुणा करोगे, 20 में x गुणा करोगे 20x, 20 दूनी 40, 400 बराबर क्या बचा? यहां पे बचा 22x, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालना है हमें, तो क्या हो जाएगा? 20x, जब ए इधर आएगा तो माइनस 22x, जब ए इधर जाएगा तो माइनस 400 हो जाएगा। मेरे दोस्त 20x में 22x घटाओगे तो माइनस 2x आएगा, बराबर आ गया 400 के। माइनस में माइनस माइनस प्लस, x बराबर आ गया 200। मेन चीज यही था, x का मान निकालना। हमने x का मान निकाल लिया। अब आगे कह रहा है x प्लस 50 का 10%, x के 15% से कितना प्रतिशत कम है। जब ए आ जाए बात कितने प्रतिशत कम है, दो संख्याएं दी हुई हैं तो उनका आप अनुपात कर लो। कहने का मतलब है x प्लस 50 का मतलब बोला 10% है। अनुपात किससे तुलना करा है? x के 15% का, यही तुलना करना था, ठीक है। अब x का मान जहां है वहां पे 200 रख दो, तो 250 हो जाएगा गुणे 10%। अनुपात है x का मान यहाँ पे 200 रख दो मेरे दोस्त, गुणे 15%, ठीक है। अब यहां से चीजें सरल कर दो, परसेंट कट गया, 1 2 0 2 0 2 0 उड़ गया। क्या बचा यहाँ पे? 25 बचा। यहाँ पे क्या बचा? 15 दूना 30, 55 25 5 6 30, ठीक है। ए 5:6 आ गया, इसका डिफरेंस क्या होगा? वो 1 होगा। अब मेरे दोस्त यहाँ पे प्रतिशत त्रुटि निकालना है। कह रहा है कितने प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत निकालना है। तो डिफरेंस क्या आया? 1 आया है। यह किस पे आया है? बताओ, यह किस पे आया है? 6 पे आया है ना। किस पे आया भाई? से किस में लगा हुआ है? 15%। तो 15% तो यह है भाई, 15% है। इसका अनुपात क्या है? यही तो है, ठीक है। तो 6 गुणे 100। यहां पे ये भी कर सकते थे कि सर आपने 5 क्यों नहीं लिखा नीचे? हमने 5 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि से जहां होता है वो वाली संख्या नीचे लिखी जाती है। तो 15% से, तो 15% का अनुपात 6 ही तो आया, इसलिए 1/6 गुणे 100। जब इसको काटो को भाग दोगे तो आ जाएगा 6 का नाम 6 6 36 2/3%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसमें मिसप्रिंट है, ये हो जाएगा 16 सही 2/3%। किसी बच्चे को कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, बढ़े? चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। कह रहा है एक व्यक्ति ने एक संख्या को 5/8 के बजाय वो क्या कर दिया है? 8/5 से गुणा कर दिया है। तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? बच्चा लोग यहाँ पे 5/8 के बजाय वो 8/5 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पे सही गलत करना है। तो सबसे पहले सीधा लिख लेते हैं सही और गलत, ये लिख लेते हैं। सही कितना है? 5/8। क्या लिखा है? वो 8/5 कर दिया। बहुत मूर्ख लड़का था वो,
ये 8/5 लिख दिया। ठीक है, अब इस तरह से कंडीशन आ जाए तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी क्रॉस गुणा करोगे। कैसे? 5 25, 8 अठाई 64। ठीक है, अब इनका क्या है, डिफरेंस निकाल लो मेरे दोस्त। 64 में 25 जब डिफरेंस निकालोगे 39 होगा, यहाँ पे 39 हो गया डिफरेंस। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रतिशत त्रुटि, तो सारे बच्चे बताएं प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते हैं। डिफरेंस वाला ऊपर लिखते हैं। ठीक है, इस पे निकाल रहे, इसमें से का कहीं कुछ जिक्र ही नहीं किया है, तो पहली संख्या से निकाल लेते हैं। 25 गुणे 100 काट दो, 25 चौका 100, 4 9 36, 4 3 12, 3 15, 156%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। किसी बच्चों को कोई दिक्कत कोई दुख हो तो चीजें समझ में आए कि नहीं। अब रविंदर कह रहे हैं कि सर आप 25 क्यों लिखे, 64 कर सकते थे ना मेरे दोस्त, क्योंकि कहीं भी किसी के पीछे से ओ नहीं लिखा है किसी भी संख्या में, तो हम क्या लिख देंगे, लिख सकते हैं हम 25। चीजें क्लियर हुई, आगे बढ़ सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे ठीक है, 2 घंटे 25 मिनट के अंतराल को गलती से 2 घंटे 30 मिनट मान लिया गया। कह रहा प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। तो बच्चा लोग सबसे पहले आप एरर निकालो। एरर का मतलब होगा जो ये 2 घंटा 25 मिनट है और जो ये 2 घंटा 30.5 मिनट है, इसको जब जोड़ोगे तो आ जाएगा 5.5 मिनट। ये एरर हो जाएगा किनका, दोनों अंतराल का, दोनों अंतराल का एरर हो जाएगा। अब देखो यहां से 2 घंटे 25 मिनट को शुरू वाले को, शुरू से, शुरू में 2 घंटे 25 मिनट को मिनट में लिखो। 2 घंटे 25 मिनट को आप मिनट में लिखोगे तो दोस्तों 2 घंटे का मतलब क्या होता है, 120 मिनट। 120 मिनट और प्लस 25 मिनट बराबर 145 मिनट। हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमारा जो एरर है वो आ रहा है मिनट में। तो अब क्या करना है, प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, तो सबसे पहले एरर कितना है मेरे दोस्त, 5.5। कितना निकाले हो, 145। ठीक है, और किससे करोगे, 100 से। यहां दशमलव हटाओ, 0 बढ़ाओ, 1 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 11 में 5 दूनी 10, 5 9 45, तो आ जाएगा 110/29। ठीक है, 110/29। 110 को 29 से भाग करो, कितने बार जाएगा, 2 पंचे जाएगा 4 बार, 4 9 36, 4 दूनी 8, 3 11, 3 बार जाएगा मेरे दोस्त, 3 बार जाएगा। 3 9 27, 3 दूनी 6 2 8, 10 में 7 गए 3, 10 में 7 गए 2। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, ये आ जाएगा लगभग 9 सही, सॉरी 3 सही, कितना आ जाएगा, 3 सही 23/29 परसेंटेज। परसेंट क्यों कर रहे हो, क्योंकि प्रतिशत त्रुटि आप निकाल रहे हो। चीजें क्लियर हुई कि नहीं। सबसे पहले आपने क्या किया, आप दोनों अंतराल का आप एरर निकाले, एरर निकालने के मतलब दोनों को जोड़ लिए, तो आ गया 5.5। शुरू में अब देखते हैं, पहली वाला 2 घंटे 25 मिनट को हमने मिनट में बनाया, आ गया 145 मिनट। ठीक है, अब हमके कह रहा है प्रतिशत त्रुटि, तो सारे बच्चे बताएं प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते हैं। जो आया है एरर हमारा, इसका मतलब दोनों बीच का अंतराल वही तो आया है, तो 5.5 किस पे, 145 पे इंटू 100। चीजों को सॉल्व किया तो आंसर आ गया 23 सही, सॉरी 3 सही 23/29। ठीक है, आगे हम चल सकते हैं कि नहीं, चलो। ये वाला प्रश्न देखो, ये वाला प्रश्न आप देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी भिन्न के अंश में 60% और हर में 40% की वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न 16/63 हो जाती है। मूल भिन्न ज्ञात करो। मेरे दोस्त भिन्न बताओ कैसे लिखते हो, भिन्न आप लोग कैसे लिखते हो, x/y, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर।
ऐसे तो लिखते हो, भिन्न कैसे लिखते हो आप लोग? अंश बटे हर, अंश को मान लो x, हर को मान लो y, ये नोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 60%, मान लो भिन्न है x बटे y है, इसमें 60%, 60% की वृद्धि कर दो। कितने के दोस्त? 60%। 60% वृद्धि का मतलब क्या हो सकता है? कोई चीज 100 रही होगी तो 160 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख सकते हो? 160। ठीक है, 160। अब कह रहा है और हर में 40% की वृद्धि की जाए, तो हर में 140 की वृद्धि कर दो। ठीक है, 140 की वृद्धि कर दो, तो परिणामी भिन्न तो बराबर भिन्न कितना हो जा रही है? 16/63। तो कह रहा है मूल भिन्न ज्ञात करो, यदि ओरिजिनल भिन्न, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा? ठीक है, काटो, परसेंट परसेंट कट गया, 0 0 कट गया, 2 7 14, 2 8 16। ठीक है, 8 दूना 16, 7 9 63। मैं वही ऑन द स्पॉट इसको सॉल्व कर लिया, तो हमारा इस तरफ क्या बचा है? x बटे वाई, और हमारा दाहिनी साइड क्या बचा है? 2/9। ये भिन्न में है कि नहीं? तो हमारी जो ओरिजिनल भिन्न आ गई, क्या आ गई? 2/9। ऑप्शन इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। किसी बच्चों को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, तीन संख्याएं ए बी सी 2:3:5 के अनुपात में हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि प्रत्येक संख्या में क्रमशः 20%, 40% और 60% की वृद्धि की जाए तो नया अनुपात क्या होगा? तो मेरे दोस्त यहाँ पे तीन संख्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी है। ठीक है, इनका अनुपात दिया है 2:3:5, यहां तक दिया है। यदि कह रहा है प्रत्येक संख्या में 20%, 40% और 60% की वृद्धि की जाए, यानी इसमें कितना वृद्धि कर रहे हैं? 20% मतलब 120%। इसमें कितना वृद्धि कर रहे हैं? 40% यानी 140%। इसमें कितना वृद्धि कर रहे हैं? 60% यानी 160%। यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं भाई? वृद्धि कर रहे हैं तो 20% मतलब 120%, 100 में 20 जोड़ दोगे। अब क्या करोगे? गुणा करो, 12 दूनी 24, 240%, 14 तिरिक 42, 420%, 16 पंचे 80, 800%। ठीक है, परसेंट परसेंट कट गया, 0 0 0 कट गया, काटो 2 से, 2 एकनम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकनम, 2 चौका 0। अनुपात हमारा क्या आएगा? कह रहा है तो नया अनुपात क्या होगा? तो नया अनुपात हो जाएगा 12:21:40। किसी बच्चे को समस्या नहीं होना चाहिए, मैं समझ रहा हूं कहां समस्या होगी। यहाँ पे 20% की वृद्धि, बच्चा लोग कोई चीज 100 है तो 20% वृद्धि कर दोगे तो 120 हो जाएगा, 420 हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं? अब आगे देखो, किसी वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, फिर कीमत में 20% की कमी की गई, फिर 10% की वृद्धि की गई, तो कुल कीमत में कितनी वृद्धि हुई? कुल कीमत में कितनी वृद्धि हुई? कुछ नहीं बच्चा लोग, जब भी इस तरह से आए, 25% की वृद्धि, 25% को आप क्या लिख सकते हो? 25/100, 25 का नाम चाहिए, 25 चौका 100, यानी 1/4 लिख सकते हो कि नहीं? ठीक है, अब उसके बाद 20% को क्या लिख सकते हो? 1/5 लिख सकते हो कि नहीं? 10% की वृद्धि मतलब 10% को क्या लिख सकते हो? 1/10 लिख सकते हो कि नहीं? अब देखो, इसमें कह रहा है वृद्धि, इसका मतलब क्या होगा? 4:5। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? कमी, इसको लिख सकते हो 5:4। ठीक है, अब इसमें क्या है? 10% की वृद्धि, भाई 10% की वृद्धि, इसको लिख सकते हो 10:11। जब भी इस तरह से आ जाए, एक 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा? 10:11। ठीक है, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 1 हो जाएगा। अब कह रहा है कि कुल कीमत में कितनी वृद्धि हुई, तो प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। कितनी वृद्धि हुई कह रहा है? ठीक है, तो वृद्धि
1 है किस पे, 10 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, 10 दहाई 100। मेरे दोस्त 10% की वृद्धि हो गई। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, ये चीजें समझ में आई कि नहीं आपको? 25% कैसे हुआ, 20% कैसे हुआ, 10% सबको मैंने भिन्न में निकाल लिया। ठीक है, अब एक इसके अकॉर्डिंग आप मैंने रेशियो मेथड से लगा दिया, हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों, आज का जो सेशन होता है समाप्त होता है। चीजें अगर पसंद आई हो, आपको प्रश्न समझ में आ रहा है, तो आप थंब लगाइए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। कल मैं और अच्छा से प्रैक्टिस आपके लिए लाऊंगा। जय हिंद।